घर आके अम्मा नु कह लगे अम्मा सुखी रोटी दे मैंने मार दी सावे जरदे भी आए ने पला भी आए ने बिरयानियां भी आई ने हुन मान कह लगे मैं सफाई कर ले ओ वेख सोने चांदी दे ऊंट भी लदे आए ने मां नाले कमरा साफ कर दिए नाले रोंदी है ते कहन लगी एडी जल्दी केड़ा कारोबार करके आया इन्हें सोने चांदी दे ऊंट लेके आया मां दे कदम फड़ के कहन लगे अम्मा केड़ा कुरान पढ़ा तो मना कर दी रही है ओदी एक आयत पढ़ी है अल्लाह ने इना दिता है पूरा कुरान पढ़ा रब किन्ना कु देवे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों एक 9 साल दा बच्चा लेके ना ते माई मेरे नबी दी बारगाह च आई बच्चा नबी करीम के सामने बिठा के माई दीवार न लग के रोमन लग पई सैयद आलम ने बुला के फरमाया बीबी मैं ते रोंदे चुप करावन आया तो मेरे बुबे ते आके रोई जा रही हाथ जोड़ के कहंदी रोमा ना ते की करा 9 साल का पुत्र हो गया बोलदा ही नहीं मैं तरस गई कदे मां आखे एदा बाप रोंदा कदे अबू आखे बहना रोंदियां कदे वीर गल्ला करे करीम आका ने फरमाया माई गल की है मां सी ना ते रो के कहने लगी कमली वाले 9 साल का पुत्र हो गया बोलदा नहीं एक गूंगा सोनिया ते कहंदी कुछ कर वे सोनिया वाह माई तेरे अकीदे तो कायनात ही वार देवा अज लोग कहंदे ने नबियां ते वलियां तो मंगे शिरक हो जांदा उदों अजे ये अकीदा नहीं सी बनया असी ते लाख रुपया लगा के काबा वेखन जाने ना माई नो ते काबा घरों निकले ते दरवाजे दे सामने से पर वो काबे नहीं ना गई वो काबे वाले दे महबूब को ला गई क्योंकि माई दा अकीदा ऐसी सोने जिन्हों तू ना देवे उन्होंने तेरा रब भी कदों देंदा है खुदा उन्होंने देंदा जिन्होंने मोर मुस्तफा लगा के देवन माई हाथ जोड़ के कहती कुछ कर वे सोने खुदाई पर वाले इस तरह करके ना इस तरह मेरे नबी ने बच्चे दी ठोड़ी दे नीचे हाथ रख के चेहरा उठाया ते अख विच पा के तकिया सू मेरे दिल दे कर गया 100 टुकड़े कमली वाले अपनी निगाहां बच्चे दी अख विच पा के ना ते हजूर मिठा जा बोल के फरमाते ने बोलदा नहीं ओदे हाथ च कोई तलवार भी नहीं पर खाली जांदा वार भी नहीं मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ने बच्चे दी अख च अख पा के मिठा जा बोल के फरमाया बोलदा नहीं बच्चा चुप जिवें तुसीं नहीं चुप इंजी बच्चा भी चुप दूसरी बारी नबी करीम ने मिठा जा बोल के फरमा बोले आकर इन्ना फरमा बच्चा गल्ला करन लग पिया मां दौड़ के आगे सीने लगा के कहने लगी ते 9 साल बुलांदी रही बोले आ नहीं तेरा आपा बुलांदा रहा नहीं बोले आ वे तेरिया भैणा बुलांदियां रही नहीं बोले आ अज नबी वारी किवें बोल पिया बच्चा मां दे गले पावा पा के कहन लगा अम्मा बुलाया ते पढ़िया ने मैं नहीं बोलिया मोहम्मद वर्गा मिठा किसे बुलाया ही कोई किसे बुलाया ही नहीं ते मैं बोलिया ही नहीं मैं बोलिया ही नहीं ओदी बोली तू सदके जावा पत्थरां तू कलमे पढ़ा जानदा है ते सुखियां खजूरां अच्छा किदा किदा दिल करदा रल के नबी पाक दी नात पढ़िए नहीं हाथ खड़े कीते तुसा जुमला मैं चेंज कर देना ते मैं जो कहना वो बंदा हाथ चुके जिदा दिल करदा क़यामत नूं मेरा नाम नबी पाक दे नात खाना च लिखिया होवे हाथ उत्ते रखा जी मैं वेखना किन्ने नहीं खड़ा किया भला चलो नीचे कर लो हुण मेरे बाद तुसा कारी जमील साहब नूं अजमल साहब नूं सारे नूं पुछना कि आसी साहब ने हाथ क्यों खड़े कराए ते भाई मैं आप ही दस जावां यार को पखा चला दो मेहरबानी बाकी चलाए ने ते मेरे वाला बंद कर छड़िया उड़न दो यार तो बंदा ही ना कोई उड़ जाए मेहरबानी फरमाओ तवज्जो है मैनू गुलाम यासीन साहब माई एक याद आ गई एक याद आई माई वो मिस्र की मंडी लगी ना कर लो मेरा पुत्र जड़ियां रहिंदियां वो भी कर लो अज है शाबाश।
हाँ, माई मुंडिया नु पई आखे वे मुंडियो हटो वे बचो वे रस्ता दियो। उन्हें आख्या माई किधर लगी आ रही क्या लगी सुने है यूसुफ पिया विकदा है। आख्या विकदा पर तू किधर? कह लगी मैं भी खरीदन आई हूं। मुंडा बोल के कह लगा माई मैं देख के आया शाहे मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी, अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया भारी। मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मुंडा क्या लगा शाहे मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी, अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया भारी। कहने लगा माई मैं देख आया तरकड़ी ते तराजू लगा ते एक पलड़े च यूसुफ है ते एक पलड़े च अजीज मिस्र दा कुल खजाना रखा गया है ते यूसुफ दे नाल नहीं पिया तुलदा क्योंकि यूसुफ दा पल्ला भारी है। क्यों? क्योंकि नबी ना कौन तुले भाई, नबी ना कौन तुल सकदा सी। ते मुंडा माई ने पूछदा अम्मा तू की लैन आई है? ते कह लगी मैं यूसुफ खरीदन आई हूं। कह लगा कादे तू खरीदेगी? कह लगी मैं सुन के ऐलान आई हाँ कि यूसुफ उन्होंने मिलना जेड़ा सारी दौलत लेके आवेगा ते पुत्र मैं सारी ले आई हाँ। मुंडा कह लगा माई तेरी सारी दौलत है किन्नी? कह लगी पुत्र मैं 12 सिर सूतर दियां अट्टियां कत के रखियां मैं सारियां ही ले आई। मुंडे ने आख्या माई यूसुफ का सूतर दियां अट्टियां ते विकदा है ते माई रो पई ते रो के कह लगी यूसुफ अट्टियां ते नहीं विकदा, पर मैं इस तो आई हाँ जो कयामत नूं यूसुफ के खरीदारां दी लिस्ट बनेगी ना जिथे खजाने वाले दा नाम आवेगा विच अट्टियां वाले दा नाम ही आवेगा। मैं हाथ इस तो खड़े कराए सन कि मेरा दिल करदा जदों नबी पाक दे नात खाना दी कयामत नूं लिस्ट बनेगी ना और ऊपर जिथे हजरत हसन बिन साबित दा नाम लिखिया होवेगा और किधरे विच अट्टियां वाले दा नाम ही लिखिया ही होवेगा। हैं और रल के ऊंचा बोलो सारे जिंदा सुभान अल्लाह। सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए ओ पत्थरां तू कलम पड़ा जानदा है ते सुकियां खजूरा उगा जानदा है। ओ पत्थरां तू कलम इंज नहीं बजना हाथ खड़े कीते सन सारे हाथ खड़े कर लो नाले लहरा के नबी पाक दे नात खां बन जाओ मिलके सारे पढ़िए ओ पत्थरां तू कलम पड़ा जानदा है ते सुकियां खजूरा उगा जानदा है। ओ डूबे तरा जानदा है ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है ते गुंगिया थी गल्ला करा जानदा है ओ गुंगिया थी गल्ला करा जानदा है। ओ पत्थरां तू कलम इंज नहीं भाई हुण मैं तुहाडी आवाज सुनी हाथ खड़ा करके लहरा के पढ़ो ओ पत्थरां तू कलम ते सुकियां खजूरा उगा जानदा है। ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है ते गुंगिया थी गल्ला करा जानदा है ओ गुंगिया थी गल्ला करा जानदा है। ओ पत्थरां तू कलम इंज नहीं भाई आज राती सुते हो
सवेरे उठो ते लम्बा ते आई होवे ओ पत्थरां तू कला नहीं भाई नहीं तुझी जोर नहीं लगा रहे अजे इना पढ़ो गला खराब हो जाए सुबह कोई पूछे कि होया आखी राती मैं नबी पाक दियां नातां पढ़दा रहा ओ पत्थरां तू कला में बड़ा जानदा है ते सुकियां खजूरा उगा जानदा है अल्लाह ने रिजा फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीर फरमाया बड़ी बरकत वाली ओ ज़ात तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा फरमा बड़ी बरकत वाली ओ ज़ात जिन्हें अपने यार ते ओ कुरान नाज़िल कीता जेड़ा फर्क करने वाली किताब है कुरान फर्क कर दे पता कादा कादा फर्क करदा पढ़ा कुरान तुसी बोलते नहीं सुभान अल्लाह मैं किवें पढ़ा थोड़ा जा हौला बोलो बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ नहीं चुकने मत किधरे को शहीद ना हो जाए रात मैं इस्लामाबाद सा पाकिस्तान की सब तो बड़ी महफल जड़ी होंदी नूर का समा सब तो बड़ी पाकिस्तान की महफल उत्थे सा रात तो सुबह आया वापस हुण तुहाडी खिदमत च अजे अगे एक तकरीर करनी है सुबह मैं शरकपुर शरीफ ते जणा वाले जाना है तो मेरा सफर वेखो तो अपनी सुभान अल्लाह वेखो तुहाडी सुभान अल्लाह हुंदी जिहड़ी रोज़ मेरी थकावट उतार देंदी है तो मैं फिर तकरीर ते काबिल हो जाना माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया फरमाया वमा यस्तविल अमा वल बसीर वल ज़ुलुमात वल हुरूर अल्लाह कुरान में फरमांदा है अन्ना ते सजाखा बराबर नहीं वल ज़ुलुमात वल हुरूर अल्लाह फरमांदा धुप ते छां बराबर नहीं ना बराबर जिवें जुल्मत ते अंधेरा बराबर नहीं जिवें अन्ना ते सजाखा बराबर नहीं जिवें काला ते सफेद बराबर नहीं जिवें जिंदा ते मुर्दा बराबर नहीं कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून जिवें इल्म वाला ते जाहिल बराबर नहीं ये सच्ची दसे सारे बराबर नहीं हो सकते उम्मती नबी दे बराबर किवें हो सकदा है ये सारे फर्क कुरान ने दसे तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान फरमाया रब ने फर्क करने वाली किताब मुहम्मद ते नाजिल की थी मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह ने जदों कुरान दा जिक्र फरमाया ते फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन ए अलमारी जो कुरान पाक पे आवेगा ते कोई नौजवान उठा के कुरान पाक पढ़न लगे ते लाइटां सारियां बंद कर दियो अंधेरा हो जाए पढ़ सकेगा नहीं ना पता लग गया किताब भी जरूरी है ते नाल नूर भी जरूरी है नूर ना होवे ते किताब पढ़ी जा सकती अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन अल्लाह फरमाता नूर भी भेजा ते किताब भी भेजी है जे किताब होवे मुहम्मद दा नूर ना होवे ते समझ नहीं आती ते जड़ा मुहम्मद नूं नूर ही ना मन्ने उन्होंने किताब नहीं समझ किवें आ सकती है होर आसान कर देवां ए तुहाडी दीवार दे उत्ते तकरीबन सफेद या ऑफ वाइट कलर दियां टाइलां लगियां ने और नीचे ब्राउन कलर दियां इधर सफेद ते इधर काला रंग कर दियो ते लाइटां सारियां बंद करके अंधेरा कर दियो ते किसी बंदे नूं बुला के पूछो नौजवानों ये दीवार ते रंग केड़ा है ते इस दीवार ते केड़ा कहेगा जी अंधेरा मैनूं कोई पता नहीं ये दीवार काली केड़ी ते सफेद केड़ी जदों तुसी लाइट ऑन करोगे फिर पता चल जाएगा ये दीवार सफेद है ये दीवार काली है या ये सफेद है ये काली है नूर ने दसिया कि काला केड़ा ते सफेद केड़ा है नूर दा एक काम नहीं होंदा कि काले नूं चिट्टा कर देवे ते चिट्टे नूं काला कर दे नहीं बल्कि नूर दसदा है काला केड़ा है ते चिट्टा केड़ा है
अबू जहल भी उस मुआशरे च वसदा सी ते अबू बकर भी उस मुआशरे च वसदा सी। फर्क दा पता नहीं सी। जदों मुहम्मद दा नूर चमकिया ते पता लग्या आ अबू जहल ते आ अबू बकर है। ये मुहम्मद दे नूर ने दसिया। कुरान दी समझ उदू आवेगी जदों कुरान साहबे कुरान दे नूर दी रोशनी च पढ़िया जावे। कुरान ते साहबे कुरान सुनने वाले हो। जे कुरान सिर्फ सानू नमाज रोजा हज ज़कात अमाल सालिहात इबादत ये सिखावन आया, फिर नबी दी लोड़ केड़ी सी? आज लोग अपनी तबलीग च कहते हैं कि नबी दी हुण लोड़ नहीं, नबी दी जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि नबी जिहड़ा काम करन आए सन वो काम करो, ते जो कुछ नबियां ने तबलीग की वो तो कुरान च मौजूद है। हुण नबी दी की जरूरत है? सुननी हर वेले नबी नबी ते मिलाद दियां महफिल करते हैं। ये कहते हैं नबी नबी क्यों कर दे हो? वो काम करो जिहड़ा नबी करदे सन, अल्लाह अल्लाह करो। मैं अल्लाह नूं पुछा या अल्लाह गल ते इन्हां दी भी ठीक है, सानू कुरान दी लोड़ है, साहबे कुरान दी जरूरत की? माज़अल्लाह पढ़ा कुरान भाई। जे नबी दे लोड़ ही नहीं ते कुरान दी सिर्फ जरूरत है। कुरान ते साहबे कुरान होने दे हवाले नाल अर्ज कर रहा। अगर कुरान की जरूरत है तो साहबे कुरान की जरूरत नहीं। तो कुरान च नमाज रोजा हज ज़कात का जिक्र है ते की ए वद्दुहा कुरान नहीं? ए वल्लैल इज़ा सजा कुरान नहीं? वमा यंतिकु अनिल हवा कुरान नहीं? ए मा ज़ागल बसर वमा तगा कुरान नहीं? अलम नशरह लक सदर कुरान नहीं? नहीं समझते? आओ मैं दूसरे अल्फाज से रंग चर्ज करा। अल्लाह ने रिजा फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। नौजवानों कुरान पढ़ के देख लो, मेरे नबी दी वल्लैल जुल्फ दा जिक्र कुरान च है। मेरे यार दे वद्दुहा चेहरे दा जिक्र कुरान च है। यार दे माज़ाग दी अख दा जिक्र कुरान च है। ओदी वल बसर दी निगाह दा जिक्र कुरान च है। ओदे बमायन ते कोदे होंठा दा जिक्र कुरान च है। ओदी यूहा दी ज़बान दा जिक्र कुरान च है। ओदे अलम नशरा दे सीने दा जिक्र कुरान च है। वबदाना अलका बिज़रक दी ओदी कमर दा जिक्र कुरान च है। ओदे यदुल्ला दे हत्था दा जिक्र कुरान च है। ला उक़सिम बि आज़ल बलदि टोन दा जिक्र कुरान च है। नौजवानों दी बोली दा जिक्र कुरान च है। ओदी आवाज़ दा जिक्र कुरान च है। ओदी नबुव्वत दा जिक्र कुरान च है। ओदी रिसालत दा जिक्र कुरान च है। ओदी मां दा जिक्र कुरान च है। ओदे बाप दा जिक्र कुरान च है। ओदे खानदान दा जिक्र कुरान च है। ओदे अबू बकर दा जिक्र कुरान च है। ओदे उमर दा जिक्र कुरान च है। ओदे उस्मान ते अली दा जिक्र कुरान च है। ओदे बिलाल दा जिक्र कुरान च है। ओदे यारां दा जिक्र कुरान च है। ओदे मक्के दा जिक्र कुरान च है। ओदे मदीना दा जिक्र कुरान च है। ओदी हिजरत दा जिक्र कुरान च है। ओदी गार दा जिक्र कुरान च है। ओदे दिनां दा जिक्र कुरान च है। ओदियां रातां दा जिक्र कुरान च है। ओदी औलाद दा जिक्र कुरान च है। ओदी आल दा जिक्र कुरान च है। ओदी तबलीग दा जिक्र कुरान च है। ओदी रिसालत दा जिक्र कुरान च है। ओदी बोली दा जिक्र कुरान च है। ना मुकदी मुका देवा अल्लाह मैनू तेनू दसना चाहता है। कुरान दियां सूरतां पढ़दा जावी विच मुहम्मद दी सूरत नजर आ जाए। कुरान दियां सूरतां पढ़दा जा तेनू विच मुहम्मद दी सूरत नजर आवेगी। ते जे कुरान सिर्फ नमाज़ां दा ते दीन सिर्फ जिक्र है यार अल्लाह अल्लाह करन दा जिक्र है ते फिर रब ने कुरान च सिर तो लैके पैरां तक यार दे सरापे दा जिक्र कुरान च क्यों कीता? पता लग गया कुरान दी समझ आउंदी नहीं जब तक मुहम्मद दे मुख दी समझ ना आवे। कुरान पढ़ना ते मुहम्मद दे नूर दे चानने च पढ़। इस वास्ते एक गल कर रहा कि जे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना ना फिर आ सुनिया दे मदरसियां च पढ़ाओ जिथे सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता साहबे कुरान भी पढ़ाया जाता है। कुरान मुहम्मद दे नूर दे साए च रख के पढ़ाया जाता है। इत्थों बच्चा जदों हाफिज़ कुरान बन के निकलेगा ना
या आलिम दीन बन के निकलेगा तो सिर्फ हाफिज ते आलिम ही नहीं होगा, और नबी पाक दा आशिक भी होगा। ते जे तुसा कुरान पढ़ाया उन्हां मदारिस ते बच्चा कुरान पढ़ के घर आके आखे अब्बा जी एक कुल्लां दा कदम किते लिखे है, अब्बा जी ये 40वां किते लिखे है, अब्बा जी ये सालाना खत्म ते अजान तो पहले दुरूद सलाम किथे लिखे है। फिर तेन फिक्र होनी चाहिए कि तेरी कब्र ते कुरान कौन पढ़ेगा। ते जे चाहना ना तेरी कब्र ते कुरान पढ़िया जावे ते औलाद नूं किसी सुन्नी मदरसे च पढ़ा के जाया जे। ओ ना होवे बच्चा बड़ा होके पूछे अब्बा जी ये किथे लिखे, अब्बा जी दे फौत होने तो बाद दुआ करनी किथे लिखी है। लिहाजा अपनी औलादा नूं जे पढ़ाना है तो सुन्नी मदारस च पढ़ाया जे, जिथे कुरान मुहम्मद दे नूर दे चानने च पढ़ाया जाता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को एक बाबा आया, कह लगा बाबा जी एक मसला पूछना। फरमा जी। कह लगा जदों मैं जवान सा अल्लाह ने मैनू एक बेटी अता की थी, मैनू अपनी बेटी ने इतनी शफकत ते मुहब्बत सी कि मैनू अल्लाह ने बड़ी दौलत अता की थी। ते मैं अल्लाह दी बारगाह च मन्नत मन बैठा, सुख ना सुख बैठा, नजर मन बैठा कि जदों बेटी दी शादी करांगा ते बेटी नू जहेज च कायनात दी हर चीज देवांगा। कहने लगा लजपाल अज मेरी बेटी दी शादी दा वेला आ गया ते जदों नजर मनी सी मेरे वर्गा अमीर कोई नहीं सी ते अज मेरे वर्गा गरीब कोई नहीं। हुण मैं बेटी सी के कायनात दी हर चीज जहेज च देवांगा ते बाबा जी दसो मैं किवें नजर पूरी करा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया जा बाबा अपनी धी नूं जहेज च कुरान दे दे, समझी सारी कायनात ही दे देती। जा बेटी नूं जहेज च कुरान दे दे, समझी सारी कायनात दे देती। आ जेड़ा जुमला हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, इस जुमले ते कुरान पढ़ा। हुण मैं किवें पढ़ा, मैं तुहानूं पिछली बारी इंज दा नहीं सा छड्ड के गया। मैनूं नहीं पता मेरे बाद तुहाडे नाल की बनी, पर हुण अल्लाह खैर ही करे। रोंद ना मारो। मैं रहीम यार खां गया तो मैं आख्या रोंद ना मारो। वो एक दूसरे ने पूछन लग पिया रोंद की होंदा है, ते तुहानूं ते पता तुसीं मारदे रहंदे हो, लिहाजा रोंद ना मारो। हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ वही बंदा खड़ा कर सकता जिहड़ा जिंदा भी होवे ते जागदा भी होवे। मैं सरकार दे जोंदे जागदे दीवाने नाल गल करनी, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर वला असगर मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै कुल्लु फी किताबिन मुबीन। परवरदिगार ने फरमाया कायनात दी कोई खुश्क ते तर चीज ऐसी नहीं जिदा जिक्र कुरान च ना होवे। फरमाया कोई छोटी ते बड़ी चीज ऐसी नहीं जिदा जिक्र कुरान च ना होवे। फरमाया व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आओ असा तेरे ते कुरान नाज़िल कीता जेड़ा हर चीज नूं बयान करदा है। अल्लाह ने मुकदी मुकाओ दी फरमाया कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अल्लाह ने फरमाया सारा कुछ कुरान च, सारा कुछ कुरान च। खुदाई पर वाले हो सारा कुछ कुरान विच, कुरान मुहम्मद सीने विच। भाई सारा कुछ सारा कुछ कुरान ते कुरान मुहम्मद। हाय हाय। एक दिन मेरे नबी ने खजूर खा के गुठली सटी गिटक।
एक बच्चा बैठा उन्हें दौड़ के जाके गुठली पकड़ी मुंह च डाली ते चूस रहा। क्या तरबियत की सी मामा उन्हें बच्चिया दी। ये ओही बच्चा जिहदे बारे हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, एक दिन नबी पाक तहज्जुद दी नमाज पढ़ रहे ते ये बच्चा पीछे आके खलो गया ते इन्हें भी तुसी भी फर्ज मस्जिद च पढ़िया करो ते नफल घर जाके पढ़िया करो कदे कदे, क्योंकि औलाद वो नहीं करती जो माँ बाप कहते ने, औलाद वो करती है जो माँ बाप करते ने। नफल घर पढ़िया करो, पता लगे औलाद नो के असा भी पढ़ने। नबी पाक नमाज पढ़े तहज्जुद ते बच्चे ने आके पीछे खलो के इस तरह नबी पाक ने नमाज पढ़ दिया, बच्चे दा दामन पकड़िया, उन्हें बराबर खड़ा किया, बच्चा फिर पीछे, हजूर ने फिर बराबर किया, फिर पीछे, फिर बराबर किया, फिर पीछे। नमाज मुकम्मल करके नबी करीम फरमाते ने, बेटा मैं तेनों बराबर खड़ा कर दसा, हुंदा क्यों नहीं सही। लो भाई खुदाईपुर वालियो, मेरी ते तुहाडी अज दी महफल दा निचोड़ जुमला, नबी करीम ने बच्चे नूं फरमाया तो मेरे बराबर खड़ा क्यों नहीं होंदा। निके निके हाथ जोड़ के कहने लगा, कमली वालिया मैं तेरे बराबर किवें खलोवां। अम्मी कहते ने, मेराज दी रात तुहाडे बराबर रब दा कोई नबी भी खड़ा नहीं सी होया। आमीन आमीन आमीन। बेटा भाई एक बार सारे पढ़ लो भाई। आमीन 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 आमीन। बच्चा कहने लगा, कमली वाले मैं तेरे बराबर किवें खलोवां, इत्थे ते कोई नबी भी तेरे बराबर। एवें लोग कड्डियां चुक के कहंदे ने मैं नबी वर्गा ते नबी मेरे वर्गा। माज़अल्लाह ये ते कदे वेखण वालियां नूं पुछे तो कहंदे ने कोई मिसल न ढोलन दे, कोई मिसल न ढोलन दे, कोई कोई मिसल ना। चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दे। जिन्ना वेख्या वो कहते ने, चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दे। ते जिन्ना नहीं वेख्या वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो तो बोलदा ही नहीं। वो बच्चे ने जदों खजूर की गुठली चूसी तो मेरे नबी नूं आ गया प्यार। इस तरह करके नबी पाक ने हाथ चुक के अर्ज की, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन। अर्ज की या अल्लाह इस बच्चे नूं दीन दी समझ ते दीन दा फ़हम अता फरमा। ये बच्चा ओही बच्चा जिहड़ा वड्डा होके कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर बनया। ये बच्चा ओही बच्चा जिन्हों तर्जमानुल कुरान कहा जाता है। ये बच्चा ओही बच्चा जिहदे बारे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने, हिब्रुल उम्मा, इस उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम। ये बच्चा ओही बच्चा जिहदे बारे मौला अली फरमाते ने कि जदों कुरान दी तफसीर करदा है इंज लगदा जिवें बारीक पर्दे पिछे छुप के खुदा दे राज पिया वेखदा है। ये बच्चा ओही बच्चा है जिन्हों हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कहा जाता है। ओ यार सच्ची दस्यो खुदाईपुर वालियो, जेड़ा नबी दी खजूर दी गिटक चूस लवे ओ ते उम्मत दा वड्डा ही आलिम बने, ते जेड़े चूसन ही नबी दी जुबान। अच्छा जेड़ा खजूर दी गिटक ते गुठली चूस लवे ओ ते उम्मत दा वड्डा आलिम बने, जेड़े चूस लैन जुबान ओ ते बनन मदीनतुल इल्म दा बाब, ओ ते दरवाजा बन जान अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबो हा, ओ ते बनन अली ते हसन ते हुसैन। ते मैनू सच्ची दस ओ जेड़े नबी दी जुबान चूसन ओ ते अली बनदे ने, ते जेड़ी जुबान च रब बोले
जेड़े नबी दी जुबान च रब बोले वो किसी आख्या सी इल्म खुदा ने इन्ना दिता जेड़ा अकलां विच ना आवे ते अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे। बस याद रखियो अपनी औलादा नू कुरान पढ़ाओ ते कुरान साहबे कुरान दे नूर ते चानन विच पढ़ाओ, वरना युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़ के कुछ गुमराह हो जाते हैं तो कुछ हिदायत पा जाते हैं। हिदायत तो उन्होंने मिलती है जो मुस्तफा दे नूर दे चानन च पढ़ते हैं। बगदाद शहर बच्चा यतीम हो गया, बचपन च यतीमी बाप दा साया चला गया। मां नू ख्याल आया कि मेरा बच्चा बड़ा होके ते को कम काज सीखेगा ते कदू कमावेगा ते कदू मेरे गुजारे होवणगे। मां ने बचपन च बेटे नू पकड़िया, उंगली न लगाया, एक धोबी दी दुकान ते लै गई ते कहन लगी कि मेरे पुत्र नू कपड़े सीने सिखा दे ते कपड़े धोने सिखा दे। नौजवान अगले दिन मां ने बच्चे नू तैयार करके भेजिया ना। बच्चा बगदाद दी गलियां विच बाजार वाल जा रहा ते अचानक रस्ते च एक मदरसा आ गया। बच्चा सी ना, उन्हें बच्चों की आवाज अंदर कुरान पढ़न दी ते हदीस पढ़न की आवाज सुनी तो बच्चा मदरसे दी सीढ़ियां ते बैठ गया। अंदर झाती मारी, अंदर मुख्तलिफ क्लासा ने, उधर बैठ के कोई कुरान मजीद नाजरा पढ़िया, इधर हिफज दी क्लास, उधर दरसे निजामी दी क्लास। बच्चे कुरान मजीद हदीस ते फिक पढ़ रहे। सारा दिन बच्चा बैठ के ना ते मदरसे दा निजाम सीढ़ियां ते बैठ के वेखदा रहा। शाम वेले घर गया, अगले दिन मां ने फिर तैयार करके भेजिया ते बच्चा धोबी दी दुकान ते जावन दी बजाय फिर मदरसे दे अंदर जाके ना ओ कुरान पाक जिथे नाजरा पढ़िया जांदा सी बच्चा उत्थे जाके बैठ गया। सारा दिन कारी साहब को कुरान पढ़िया, शाम हुई ते बच्चा घर आ गया। मां ने तीसरे दिन भेजिया ते बच्चा फिर मदरसे। तीसरे दिन शाम नू मां नू धोबी ने पैगाम भेजा कि तेरा बच्चा 3 दिन गुजरे काम ते नहीं आया। मां नू फिक्र लग गई कि मेरा बच्चा रोजाना जा रहे ते किथे जा रहे, कितने आवारा तो नहीं हो गया। मां ढूंढ दे निकली ना ते मां जब टुरी टुरी बगदाद दी गलियां च मदरसे च गुजरी ते मदरसा किदा है हजरत इमाम अबू हनीफा दा, इमामुल आइम्मा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा मदरसा जिथे वक्त दे इमाम बैठ के पे पढ़ दे। मां ने वेख्या ते बच्चा ओ नाजरा कुरान पाक पे पढ़दा। मां ने मुंह ते थप्पड़ मारिया, बाला तो पकड़ के झंझूड़ा मार के ते मां कहने लगी तेनों नहीं पता तेरा बाप मर गया ते तू यतीम है, इथे कुरान पढ़ेगा ते मौलवी बनेगा, भुखा मरेगा सारी जिंदगी ते मैनू भी मारेगा। उठ काम सीख ते जाके कुछ कमा ते मैनू भी लिया के दे। मां लैके जब टुरी ते बच्चा कह लगा अम्मा मैं नहीं जाना। मां पकड़ के जाके धोबी दी दुकान ते सट आई। शाम तक बच्चा धोबी दी दुकान ते रहा। रात गुजरी, अगले दिन मां ने तैयार करके भेजा ते बच्चा फिर मदरसे, बच्चा फिर मदरसे। मां फिर ढूंढती आई ना ते मां ने वेख्या बच्चा फिर पे पढ़दा। मां ने फिर थप्पड़ मारिया। हजरत इमाम अबू हनीफा उठ के माई दे करीब आके फरमाया माई क्यों पी मारनी है? कहने लगी वे मौलवी मेरे पुत्र नु मौलवी बनावन लगे। मौलवियां नु लोग खानों नहीं देंदे, उंज कहंदे ने मौलवी खांदे बड़ा ने ते जब पुत्र नु मौलवी बनावन दी वारी आए ते फिर कहंदे ने मौलवी बन गया ते खाएगा किथे? उंज कहंदे ने मौलवी खांदे बड़ा। माई दा ए तसव्वुर बैठ गया कि पुत्र मेरा जे मौलवी बन गया ते भुखा मरेगा। ओ याद रख जे चौधरी दा कमी भुखा नहीं मरदा, मुहम्मद दा कमी भुखा मर जांदा है। मुहम्मद अरबी दा कमी को भुखा मरेगा। आ जेड़ा तुहाडे दिनां च कॉन्सेप्ट बन गया ना कि मौलवी गरीब होना चाहिए, फलाना मौलवी पैसे बड़े लैंदा है, फलां मौलवी पैसे बड़े लैंदा है। याद रखियो मौलवी होना ही अमीर चाहिए। चौधरी दी कोठी वेख के मौलवी दा दिल ना करे कदे मैं भी चौधरी होंदा, मौलवी दी कोठी वेख के चौधरी दा दिल कदे कदे मैं भी मौलवी होंदा। याद रखिया अपने उलमा दी खिदमत करो ते रज रज के करिया। हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह सोने दी तिल्ले वाला खुस्सा पहनदे सन
किसी ने आख्या सैयदजादे वली हो आलिम हो ते सोने दे टिल्ले वाला खुसा एडी महंगी जुत्ती क्यों पाते हो? आपने फरमाया मैं सिर्फ पीर ही नहीं मैं मौलवी भी हाँ। फरमाया जेड़ा वेखे मेरी जुत्ती वाली वेखे मेरे चेहरे वाल वेखन की जरूरत ही ना करे। मौलवी की वजाहत इतनी होनी चाहिए। ये मौलवी रो भी अपना आप ही खत्म कर दे। हाँ जे मैं पैंडे पै गया तो फिर गल होर दी होर हो जानी। मुड़ वापस आवा माई कह लगी मेरे पुत्र नो मौलवी बनावन लगा। बाबा इन्हू कम सीखन दे सिर ते प्यो कोई नहीं, एक यतीम है। इमाम अबू हनीफा ने सुमाई ने एक तारीखी जुमला फरमाया। फरमाया बीबी बच्चा लेके जाने ले जा पर तेरी मर्जी है, पर एक वेला आवेगा तेरा बच्चा बादशाह दे तख्त ते बैठ के पिस्ते दा मिल्क शेक पिया करेगा। बादशाह दे तख्त ते बैठ के तेरा आ यतीम पुत्र कदे मिल्क शेक पिस्ते दा पिया करेगा। माई दी गल समझ च आई। माई बच्चे नु लेके टुरी पर बच्चा मुड़ मुड़ क्लास वाला आवे। माई छड़ के टुर गई ते कह लगी जा मर पढ़ जा मौलवी बन भुखा मरेगा सारी जिंदगी। मां ते छोड़ के चली गई। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा बच्चा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। आखिर वो वेला आया बच्चे ने कुरान मजीद नाजरा पढ़िया, हिफज किया। 9 साल का उस वेले का दरस निजामी किया, मुफ्ती आजम का कोर्स किया ते बच्चा अपने वक्त का सब तो बड़ा आलिम बनया। जिस दिन बच्चे की दस्तार बंदी हुई ना ते दस्तारे फजीलत बच्चे के सिर ते सजा के उन्हें मुफ्ती की सनद दी गई ते बच्चा मुफ्ती की सनद लैके सिर ते दस्तार ते अमामा शरीफ ताज सजा के जदों बगदाद की गलियां च निकलिया। वो बच्चा कौन है? अपने वक्त का सब तो बड़ा इमाम, सब तो बड़ा फिक्र दा इमाम, इमाम अबू हनीफा दा सब तो बड़ा शागिर्द हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप जदों निकले ना ते बगदाद दी गलियां च जा रहे ते उस दिन मापियां दी खुशी वेखो जदों इस मदरसे तुहाडे बच्चे कुरान हिफज करके ते दस्तार बंद के टुरनगे। उस दिन मापियां दी ते बच्चों की खुशी वेखे अजे आप निकले ना ते वेख्या बगदाद दी गलियां वीरान, कोई बंदा परिंदा नजर ही ना आवे। आखिर चौक च एक पुलिस वाला नजर आया। आप टुरे टुरे घर चले गए, जाके पहले मां नूं मुबारक देवा। गली में आए ना ते आप दा हमसाया यहूदी सी। वो अपने मकान की दीवार पिया बनावे ते दीवार गली दे विच पिया बनावे। आपने फरमाया तेनों हया ते शर्म नहीं? दीवार गली दे विच पिया बनाना, मकान वड्डा ते गली छोटी करी जा रहे हैं। और मेना मार के कहने लगा जा जा तेरे गुजरन वास्ते बड़ी जगह है। जदू तेरे सोने ते चांदी दे ऊंट लदे हुए आए ते उन्हां कोलों नाना गुजरिया गया ते मैं अपनी दीवार हटा लवांगा। उन्हें मेना मारिया गरीबी दा। ओदा मेना सुन के आप घर गए ते जाके मां नूं आख्या अम्मा जी अज मैं आलिम दीन बन के आया, अज मैं सनद लैके दस्तारे फजीलत सजा के आया ते अम्मा जी भुख लगी को रोटी, मां ने सुखी रोटी रखी खावन लगे ते अर्ज कीती अम्मा जी कोई ताजा रोटी नहीं? मां नूं गुस्सा ते पहले ही बड़ा सी ते हुण मेना मारिया ते मां कह लगी उदों आख्या सी काम सिख लै। हुण मौलवी बन के आया ना, हुण जदों कमा के लियावेगा ना जदों फिर तेन मैं जरदे ते पलाओ बना के ते बिरयानी खिलावांगी। हुण मैं गरीब आ, मेरे कोल सुखी रोटी है। मां ने भी मेना मारिया, रोटी छोड़ के बाहर आ गए। बगदाद की गलियां च कोई बंदा परिंदा नजर नहीं आया। एक पुलिस वाला नजर आया तो उन्हें चौके च पुछदे ने अज शहर वीरान क्यों है? हड़ताल भी नहीं। उस पुलिस वाले ने आख्या तेनों नहीं पता शहर च की होया? फरमाया नहीं। कह लगा बादशाह हारून रशीद ने अपनी बेगम जुबैदा नूं तलाक दे दी ते सारे उलमा ते सारा शहर महल च गया अफसोस करने वास्ते। उलमा भी बैठे ने मसला हल करने वास्ते, आप भी चले गए। और जिथे उलमा बैठे सन इमाम अबू यूसुफ उत्थे जाके बैठ गए। आपने थोड़ी देर देखा कि मुनाजरा हो रहा है, सारे उलमा मसला हल करने की कोशिश कर रहे, मसला हल नहीं हो रहा। आप उठ के खलोगे, फरमाया मसला मैं हल करांगा। और जेडे बुजुर्ग उलमा चिट्टियां दाड़ियां वाले उन्हें आख्या बच्चे बैठ जा, ये बच्चों का काम नहीं। बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा बैठे ने। आपने फरमाया की होया जे मैं बच्चा ते इलम किसी दे प्यो दी मिरास ते नहीं। ओ ना देवे ते वड्डे नूं ना देवे, ओ देवे ते किसी कमी दे पुत्र नूं दे देवे। इलम किसी दे बाप दी मिरास। आपने फरमाया मसला दसो मैं हल करांगा। बादशाह हारून रशीद सामने तख्त पे बैठा। आपने फरमाया मसला बयान करो। बादशाह कहने लगा मसला है कि मैं ते मेरी बेगम ज़बैदा इकट्ठे बैठे ते एक दूसरे ते नाज कर रहे।
ते मैं आख्या बीबी तू किड्डी खुशबख्त औरत है कि तेरा एक जनती नाल शादी हुई ते वक्त दे बादशाह हारून रशीद नाल हुई। ते बीवियां फिर बीवियां ही होंदियां। वो अगू बोल के कहने लगी मैनू पता तू जिड्डा जनती है। हवा च भी उड़ के शोहर विखा देवे ना ते बीवी ते यार नहीं मनदे। वो पता की कहंदे ने सानू पता तेरा। वो बीवी सी ना कहने लगी मैनू पता तू जिड्डा जनती है। बादशाह नूं गुस्सा आया। उन्हें आख्या जे मैं जनती नहीं ना ते तेनू तलाक है ते तू जाके कोई जनती कर ले। जे मैं जनती नहीं फिर तलाक। बाद च गुस्सा ठंडा होया ते सारे उलमा नूं बुला के पूछा तलाक होई कि नहीं। जे बादशाह जनती है ते तलाक नहीं, जे बादशाह दोज़खी है ते फिर तलाक है। क्योंकि आखिर सी जे मैं जनती नहीं ते तेनू हुण साबित करना कि बादशाह जनती है ते बादशाह की शर्त है कि साबित कुरान चो करना है। हजरत इमाम अबू यूसुफ उठ के खलोगे थे आपने फरमाया बादशाह के सवाल का जवाब दे। कहने लगा कि आपने फरमाया तो रोज फैसले करना है। कहने लगा जी। आपने फरमाया कदे तेरे कोल किसी अमीर ते गरीब दा फैसला आया होवे तो अल्लाह को डर के खुदा दे खौफ नाल फैसला गरीब दे हक च कीता होवे। बादशाह कहने लगे थे मैं जिंदगी च बड़ी वार कीता अल्लाह दे खौफ दी वजह तो मैं गरीब दे हक च फैसला कीता। आपने फरमाया फिर तू जनती है तलाक नहीं होए। उलमा उठ के खलोगे और आख्या जी गल कुरान चो करनी है, कोई दलील कुरान चो दियो। आपने कुरान दी एक आयत पढ़ी। आखो सुभान अल्लाह ते मैं भी पढ़ा। आपने फरमाया अल्लाह कुरान च फरमांदा है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह ने फरमाया नमाजी नु एक जन्नत देवांगा, हाजी नु एक जन्नत देवांगा, रोजेदार नु एक जन्नत देवांगा, सखी नु एक जन्नत देवांगा। फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह ने फरमाया जेड़ा अल्लाह को डर जाए ओनू दो जन्नतां देवा। फरमाया कुरान गवाह जेड़ा डर जाए और जन्नती है, जेड़ा अल्लाह को डर जाए ओ जनती है। फरमाया बादशाह तू जनती है। लो भाई ढोल बज गए। बादशाह ने आख्या लो भाई तलाक नहीं हुई। बादशाह ने सारे शहर च मुनादी करा दी थी। अज सारे शहर की दावत बादशाह वाले नकारे बज गए, ढोल बज गए, खुशियां दे शादियां ने महल च बज गए। सारे उलमा दी खिदमत करके बादशाह ने भेज दिता। जरदे ते पलाव दियां देगा ते पूरे शहर दी दावत की गई। ते इमाम अबू यूसुफ नु लेके ते बादशाह अपने महल चला गया। आपने जाके तख्त ते अपने नाल बिठाया। एक शरबत पेश किया गया तो इमाम अबू यूसुफ ने बादशाह हारून रशीद ने पेश किया। एक घुट भर के फरमान लगे बादशाह ये बड़ा लजीज शरबत है, एक ही है। ते बादशाह कह लगा ये सानू बादशाहां नू भी कदे कदे नसीब होंदा है, इनू पिस्ते दा मिल्क शेक किया जाता है। ये पिस्ते दा मिल्क शेक है सानू बादशाहां नू भी कदे कदे नसीब होता है। इमाम अबू यूसुफ रो पे। बादशाह ने पूछा रोए क्यों? फरमाया जो अज होना सी इमाम अबू हनीफा ने मेरे बचपन चो मेरी मां नू दस दिता सी। कदे बादशाहां दे तख्त ते बैठ के पिस्ते दा मिल्क शेक पिया करेगा। बादशाह ने बड़ी आओ भगत की, खिदमत तवाज़ो की। जदों इमाम अबू यूसुफ टुरन लगे ना उन्हें जरदे ते पलादियां देगां दे ऊंट लद के नाल टोरे ते सोने ते चांदी दे ऊंट नाल लद के टोरे। बादशाहां दे कम बादशाहां वाले होंदे ने। आप जरदा पला ते सोने ते चांदी दे ऊंट लेके टुरे जा रहे, नाल जलूस जा रहा। गली च आए ना ते अजे यहूदी दीवार पे बनावे ते यहूदी दी दीवार नु ठोकर मार के फरमाते ने चुक कोई दीवार आओ वेख मेरे सोने चांदी दे ऊंट आए ने, आ वेख मेरे सोने चांदी दे ऊंट आए नहीं। उन्हें दीवार उठाई, ऊंट आए ना आगे। घर आके अम्मा नु कहने लगे अम्मा सुकी रोटी दे मैंने मार दी सावे, जरदे भी आए ने, पला भी आए ने, बिरयानियां भी आईया ने। हुन अम्मा नु कहने लगे अम्मा सफाई कर ले, ओ वेख सोने चांदी दे ऊंट भी लदे आए ने। मां नाले कमरा साफ कर दिए नाले रोंदी है ते कहने लगी एडी जल्दी केड़ा कारोबार करके आया है, इन्हें सोने चांदी दे ऊंट लेके आया है। मां दे कदम फड़ के कहने लगे अम्मा जेड़ा कुरान पढ़न तो मना कर दी रही है ओदी एक आयत पढ़
पढ़ी है अल्लाह ने इना दिता है पूरा कुरान पढ़ा रब किन्ना कु देवे अजे ते मैं उस कुरान दी एक आयत पढ़ी ते रब इना अता कीता